सकता है, मनुस्मृति लागू हो सकती है, बाबा साहब का संविधान खराब हो सकता है। इन्होंने चुनावी चंदा नहीं लिया, इन्होंने फिरौती ली, इन्होंने दादागिरी से पैसा वसूला। इनकम टैक्स की रेड करो, सेटलमेंट में बॉन्ड लो, किसी को ब्लैकमेल करो, सेटलमेंट में बॉन्ड लो, किसी का कोर्ट में केस है उसकी जमानत करवाओ, बॉन्ड लो, किसी की दवाइयों के सैंपल फेल हो गए उन कंपनियों को बुलाओ, कंपनी बंद करने की धमकी दो, उसके बाद उससे बॉन्ड लो, कंपनी को छोड़ दो। जो कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है उनको पकड़ो, उनसे बॉन्ड लो, फिर छोड़ दो। तो सर क्या माना जाएगा 370 आ गई? हाँ, तो संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा। एक देश, एक चुनाव, एक पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। रशियन मॉडल पे भी जा सकते हैं। हो सकता है देश के विकास में खर्चा बहुत होता है, चुनाव में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, जितना तो हमको ही होता है, फिर 10-15 साल के लिए चुनाव भी नहीं होंगे। सर थोड़ा चुनावी मुद्दों पे आ जाते हैं, ये तो बहुजन के मुद्दे पे बात की हमने। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला खुला सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर डिसीजन, और आई थिंक प्रशांत भूषण, PIL या इस तरह के कुछ वकील लगे हुए थे, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला देश में, इस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। मैं भ्रष्टाचार का सदी का इसलिए बोल रहा हूँ, मैं 12,000 करोड़ को नहीं देख रहा हूँ, मैं उसके ऑपरेशन को देख रहा हूँ। इन्होंने चुनावी चंदा नहीं लिया, इन्होंने फिरौती ली, इन्होंने दादागिरी से पैसा वसूला। इनकम टैक्स की रेड करो, सेटलमेंट में बॉन्ड लो, किसी को ब्लैकमेल करो, सेटलमेंट में बॉन्ड लो, किसी का कोर्ट में केस है उसकी जमानत करवाओ, बॉन्ड लो, किसी की दवाइयों के सैंपल फेल हो गए उन कंपनियों को बुलाओ, कंपनी बंद करने की धमकी दो, उसके बाद उससे बॉन्ड लो, कंपनी को छोड़ दो। जो कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है उनको पकड़ो, उनसे बॉन्ड लो, फिर छोड़ दो। ये काम किया है इन्होंने। सर आप इतनी बेबाकी से बात रखते हैं, आपको नहीं डर लगता इस सरकार से, जिस तरह से लोगों को जेल भेज देती है या उनको मजबूर कर देती है अपने घुटनों में लाने के लिए? घुटनों पे वही आते हैं जिनके पीछे रेले हैं। मेरी जिंदगी साफ सुथरा पन्ना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि CBI, इनकम टैक्स, ED सारे आए मेरे घर पे बैठे, मेरा कुछ गड़बड़ हो तो मैं भी जेल जाऊँ। और मैंने एक सरकार के जो अपने यहाँ कानून है, कानून के विरोध में मैंने इतना भी काम किया होगा तो मुझे जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, और यदि मैं दूध का धुला हूँ तो मुझे डरना नहीं चाहिए। सर अब क्या लग रहा है आपको, ये सरकार के सामने जो विपक्ष की जो पिछले रिजल्ट रहे, एक विपक्ष के लायक भी वो नहीं बचा था, क्या इस इलेक्शन में वो विपक्ष कुछ ताकत में उभरेगा, या ये सरकार दोबारा से रिपीट होगी, मोदी सरकार बनेगी या बदल जाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या? ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, वो मोदी जी से अलग होना चाहती है, मोदी जी को घर भेजना चाहती है। इसका फायदा विपक्ष को हो रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन बीजेपी कितना नीचे आती है इस पे डिपेंड करता है। बीजेपी 180, 160, 150 पे आ गई तो विपक्ष में बैठेगी। बीजेपी 200, 230 तक आ जाती है तो बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन फिर दूल्हा अलग होगा, कोई और दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि जो लोग लगेंगे, एनडीए का जो नया कुनबा बनेगा, जिसमें 230 के बाद 50 सीटें और चाहिए होगी, वो 50 तभी आएंगे जब मोदी जी जाएंगे। मोदी जी के रहते कोई नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी ने किसी को छोड़ा नहीं आज तक, हर पॉलिटिकल पार्टी को तकलीफ दी है, तो कौन आएगा मोदी जी के हाथ मजबूत करने? सर एक क्वेश्चन और मेरे लिए तो बड़ा दुखदाई है। अरुण गोविंद ने मेरठ में बोला कि भाई हम संविधान बदल रहे हैं, चाहे भले ही उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। एक इनके मंत्री ने, हेगड़े ने क्लियर कट बोला, और उनके जितने भी नेता हैं, चाहे वो छोटे से लेकर के इलेक्शन फाइट करने वाला लोकसभा प्रत्याशी हो चाहे छोटा नेता, संविधान बदलने पे बात करेंगे। 400 हमको पार कर दो तो हम, हमारे पास इतनी पावर हो जाएगी इंडिपेंडेंट कि हम बड़े आराम से संविधान को बदल। इसको किस रूप में देखते हैं? वो संविधान बदलना नहीं चाहते, ड्राफ्ट रेडी है, सिर्फ 370 सीटें चाहिए। तो सर क्या माना जाएगा 370 आ गई? हाँ, तो संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा। एक देश, एक चुनाव, एक पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। रशियन मॉडल पे भी जा सकते हैं। हो सकता है देश के विकास में खर्चा बहुत होता है, चुनाव में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, जितना तो हमको ही होता है, फिर 10-15 साल के लिए चुनाव भी नहीं होंगे। कुछ भी हो सकता है, मनुस्मृति लागू हो सकती है, बाबा साहब का संविधान खराब हो सकता है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, इन जो लोगों ने बोला इनका कोई औकात नहीं है,
लेकिन इस देश के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष, हाँ उन्होंने भी बोला सर, हाँ उसने लेख लिखा, कभी लेख पढ़ो उसका, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ पढ़ा मैंने सर, उस पर एपिसोड भी बनाया था मैंने। क्या बोला वो, जरा बताइए मुझे। विवेक दोबरा है, क्या लिखा उसने? उन्होंने भी इसके संविधान के खिलाफ ही सारा लिखा। क्या बोला? आपने पढ़ा है ना लेख, बताइए क्या बोला। उसने भी बदलने की बात ही की थी। उसने कहा कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइप का संविधान है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारा अमेंडमेंट करने की जगह नहीं है, पूरा संविधान बदलने की जरूरत है, हमें फिर से जाना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, नया संविधान ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ये बात आर्थिक सलाहकार समिति भारत सरकार के अध्यक्ष कहते हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। उसी दिन ये तय हुआ था कि संविधान बदलेगा। मिंट नाम के अखबार में उन्होंने 26 जनवरी को ये आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल पढ़िए, एक एक लाइन रोंगटे खड़ी करने वाली है। तो लाइक दैट ऐसे समझ लें कि सर इनके जो कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाके बोलते हैं कि अम्बेडकर ने तो कॉपी पेस्ट किया था। मतलब छोड़ दीजिए, वो उसी चीज से अम्बेडकर पे कमेंट, ना सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत और औकात है, ना जवाब देने की मेरी औकात है। अम्बेडकर जी के बारे में ना बोलो तो ठीक है, ये लोग बोलते हैं सर, वो बोलने दो, वो तो छिछोरे हैं। लेकिन अम्बेडकर जी जितने महान हैं, उनका नाम भी बैठ के लेने की औकात नहीं हमारी। और अम्बेडकर जी के किसी भी बात पर टिप्पणी करने का कम से कम मैं तो अपने लायक नहीं समझता हूँ कि जो इतना बड़ा विदुषी है, वो सिर्फ दलितों का नेता नहीं था, वो मानवता का नेता था। उससे बड़ा इकोनॉमिस्ट आज भी, अर्थशास्त्री आज भी विश्व में पैदा नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है, आज भी उसमें किताबें रेफर होती है। अम्बेडकर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कोई देखिए, ये देश स्वतंत्र देश है, मुंह खोलने की आपको आज़ादी है, कोई भी आके किसी को भी ज्ञान देता है। पान की दुकान वाला भी पान लगाते हुए बताता है कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसा बॉल लिया होता तो छक्का जाता है। उसको ये मालूम नहीं है कि वो बॉल 180 के स्पीड से आती है, इसकी औकात भी नहीं कि वो स्टेडियम में खड़ा हो जाए, लेकिन टिप्पणी वो भी करता है। तो उन टिप्पणियों पे जाके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और मैं बाबा साहब का नाम इतना लो लेवल पे नहीं आना चाहता कि किसी छिछोरे आदमी ने बाबा साहब को कुछ बोला तो उस पर क्लेरिफिकेशन दिया जाए। सर अगर 370 का मैंडेट आ गया तो क्या हम ये माने कि देश के लोग ये चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए? देश अगर मैंडेट मिल जाता तो फिर मैंडेट होगा। लेकिन मैंडेट किसको कहते हो? 37% पे पिछली बार 300 सीटें मिली थी उनको। 37 सीटें मतलब क्या है? 63%, 63% लोग खिलाफ है जी। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम ऐसा है जिसके पास नंबर ज्यादा, वोट परसेंटेज से काम नहीं होता, नंबर ज्यादा। तो इसीलिए आपसी मतभेद भुला के इनको रोकना होगा, नहीं तो देश तो बर्बादी के कगार पे है। हम तो इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सुन रहे थे अशोक वानखेड़े साहब को, एक सीनियर पत्रकार हैं बहुत पुराने, और उन्होंने अपनी राय आपके सामने देश के प्रति, आज के इलेक्शन के प्रति और बहुजनों के खास तौर से प्रति काफ़ी कुछ चीज़ें बड़े डिटेल में आपको दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोगों को आपके सामने उनकी राय को ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।